बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का फ़ैसला किया है। अब उस इजलास में तकरीबन हम कह सकते हैं कि तकरीबन 15 घंटे जो हैं वो बाकी रह गए हैं और 15 घंटे बाद बड़ा फ़ैसला होने जा रहा है। और फ़ैसला ये होगा कि जिन लोगों ने हफीज़ शेख को वोट दिया, उन्होंने ज़मीर की आवाज़ पर दिया था, उन्होंने पैसे लेकर दिया था या उन्होंने टिकट के लालच में दिया था। और उस पर आने से पहले हम बात कर लेते हैं कि पीडीएम ने फैसला किया है कि पीडीएम कल के इजलास का बाइकआउट करेगी और पीडीएम उस इजलास का हिस्सा नहीं बनेगी। तो हम कह सकते हैं कि पीडीएम प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की उस ऑफ़र से, उस चैलेंज से, उस बड़े ऐलान से और उनके बड़े इकदाम से भाग गई है, जिसका उन्होंने कल ऐलान किया था कि वो अब ऐवान से एतमाद का वोट लेंगे। पीडीएम का, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कि पूरा प्लान ये था कि हफीज़ शेख की शिकस्त के बाद अगले कई माह तक वो हुकूमत पर दबाव बढ़ाते और ये कहते कि देखें अदम एतमाद हो गया है, अदम एतमाद हो गया है। और साथ ही वो बार बार ये धमकी लगाते कि हम तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। अब जैसे उन्होंने तहरीक अदम एतमाद लानी थी और अगर अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद लाती तो जैसे कल फवाद साहब ने बताया उनके लिए मुश्किल था, अब उनके लिए ज़्यादा आसान है। उनके लिए अगर वो तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन लाती तो उनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि वो 172 लोग पूरे करते हैं प्राइम मिनिस्टर को हटाने के लिए। लेकिन अब ये प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब पर है, ये पीटीआई पर है कि पीटीआई 172 लोग पूरे करे और इस एतमाद के वोट की तरफ जाए और एतमाद का वोट ले। लेकिन हमने देखा कि पीडीएम ने अब ये फैसला किया कि वो इसका बाइकआउट करेंगे और इसके लिए पीडीएम के सरबराह कप्तान रहबर रहनुमा, इस वक्त जो तमाम पार्टीज जिनको अपना कायद मानती हैं, मौलाना फजल रहमान, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इमरान खान की शिकस्त खुर्दगी कल नज़र आ रही थी, वो असाबी तौर पर भी शिकस्त खा चुके हैं। और उन्होंने कहा कि इमरान खान को जो है वो अब उसके चंद दिन बाकी हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि वो कल का जो इजलास है उसका हिस्सा नहीं बनेंगे और वो कहते हैं कि अपोजिशन का कोई भी रुकन कल इस इजलास में नहीं जाएगा और ना ही किसी को जाना चाहिए। अब मसला क्या है, अगर तो हम मान लें पीडीएम की बात यह थी कि पीटीआई का जो 2.5 साल दौर है, इसमें अरकान असम्बली इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये एक नाकाम दौर था और अवाम में बहुत शदीद रद्द अमल है, तो आइंदा में वोट नहीं पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने इमरान खान के खिलाफ बगावत की है और उन्होंने इमरान खान के खिलाफ बगावत इस शर्त पर की है कि वो टिकट जो है उनको नून लीग का दिया जाए। अब क्योंकि उनको कमिटमेंट दे दी गई है कि उनको नून लीग का टिकट दिया जाएगा, इसलिए उन लोगों ने 18 लोगों ने वोट जो है वो इमरान खान के खिलाफ डाला। अगर तो पीडीएम की बात दुरुस्त है, फिर कल क्या होना चाहिए, कल वो 18 लोग नहीं जाने चाहिए। उन 18 लोगों को इसलिए नहीं जाना चाहिए कि नून लीग उनके साथ वादा कर चुकी है टिकट का उनको मसला नहीं है। कल जब इमरान खान एतमाद का वोट नहीं ले सकेंगे, वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहेंगे। जब वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहेंगे तो उसके बाद तो इक़्तिदार मिल जाएगा, पीडीएम को मिल जाएगा। बड़ा आसान सा रास्ता है। कल उन 18 लोगों, वो अगर लोग नहीं जाते, टिकट उनको ऑलरेडी, उनको मसला नहीं है, पार्टी के साथ कोई क्यों रहता है, इसलिए रहता है कि उनको टिकट मिलेगा जीतने के लिए। और बकौल इनके अपने, उन्होंने टिकट के वादे पर, टिकट की कमिटमेंट पे इनको वोट दिया है, तो कल वो पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे 18 लोग, इमरान खान एतमाद का वोट नहीं ले सकेंगे। उसके बाद ये अपना वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर किसी उम्मीदवार को लाएंगे, पीडीएम वाले अपना वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब करवा लेंगे। और चले अगली भी इनकी बात मान लेते हैं, ये कहते हैं नहीं, हम इन हाउस चेंज नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि री इलेक्शन हो, दोबारा इलेक्शन हो। वो भी आसान हल है, आप उन 18 बंदों को कहें कि कल वो ना जाए, इमरान खान के ऊपर अदम एतमाद एक तरह से हो जाएगा, आप अपना वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब करवाएं। जैसे ही आपका वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो तो आपका, जैसे ही वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो तो उसके बाद आप आए, आपका वज़ीर-ए-आज़म हलफ ले और असम्बलियाँ तोड़ दे, सदर को भेजे असम्बलियाँ तोड़ दे और कहे कि हम दोबारा इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन ये इसलिए कल नहीं जा रहे कि इन्हें भी पता है कि लोगों ने टिकट की कमिटमेंट पे नहीं इनके साथ दिया, बल्कि इनको भी पता है कि पैसे देकर ज़मीन खरीदे गए हैं, लोगों को ख़रीदा गया है। और मैंने आपको कहा ना कि कल फैसला हो जाएगा, कल फैसला हो जाएगा कि इमरान खान का मौक़िफ़ ठीक है या पीडीएम का मौक़िफ़ ठीक है। अगर पीडीएम का मौक़िफ़ ठीक है तो कल 18 बंदों को बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। क्यों? वो इमरान खान को छोड़ चुके हैं, वो इमरान खान पर अदम एतमाद कर चुके हैं, वो अगले इलेक्शन के लिए टिकट जो है वो पीडीएम का ले चुके हैं, एक तरह कानूनी का ले चुके हैं, तो वो नहीं जाएंगे। अगर वो जाएंगे तो फिर वाज़ेह बात है कि वो रहना तो इमरान खान के साथ चाहते हैं, लेकिन पैसा भी वो लेना चाहते थे। उन्होंने ये एक घटिया और सतही हरकत की और पैसा लिया और वोट दिया, तो इसलिए पीडीएम ने अब बाइकआउट किया है। कल पता चल जाएगा। बाकी जहाँ तक बात है, ये जो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी कोई सबूत जो है वो नहीं है हमारे पास, अगर कोई सबूत है तो हमें दे। 5 सबूत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूद हैं और ये खबर भी आई है कि इलेक्शन कमीशन ने अब तहरीक इंसाफ की जो दरख्वास्त है उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है।
5 सबूत इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद हैं, पूरी कौम के पास मौजूद हैं। 5 सबूत के रिगिंग हुई है, धांधली हुई है, करप्ट प्रैक्टिसेस हुई हैं। सबसे पहला सबूत और वो एतराफ़ी बयान है। सबसे पहले तो वो वीडियो है जो 2 मार्च को सामने आई। उस वीडियो के बाद फिर एतराफ़ी बयान यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बेटे का मौजूद है कि जी बिल्कुल हम जो है ये वोट ख़रीद रहे थे, और ये तो नहीं कहा उन्होंने कि ख़रीद रहे थे, वो कह रहे थे बिल्कुल वोट मांग रहे थे, लेकिन वो वोट ख़रीद रहे थे, जो कि ऑडियोज़ आ चुकी हैं नासिर हुसैन शाह की और सारी, और साथ ही वो वोट ज़ाया करने का तरीका बता रहे थे, जो कि बिल्कुल एक जुर्म है वोट ज़ाया करना। उसके बाद मरियम साहबा का ये बयान कि नून लीग का टिकट चला है। यहाँ पर एक तो पीपल्स पार्टी को मैं समझता हूँ कि सियासी तौर पर शर्मिंदगी भी नहीं होती है कहते हुए कि 18 लोगों ने हमें इसलिए वोट दिया है कि वो नून लीग का टिकट चाहते थे। यानी पीपल्स पार्टी खुद ये एतराफ़ कर रही है कि जो अरकान असम्बली हैं, जो अगला वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, वो नून लीग के टिकट पर लड़ना चाहते हैं, पीपल्स पार्टी के टिकट पर फिर भी वो इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते। ये दूसरा सबूत हो गया। तीसरा सबूत बिलावल साहब का वो बयान है जिसमें बिलावल साहब ने भी कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के टिकट पर वो लड़ना चाहते हैं। अगला जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब का वो बयान है जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब ये कहते हैं कि 20 हमें वोट मिलने चाहिए थे, लेकिन हमें जो है वो 5 वोटों से हम जीते हैं, 20 वोट हमें नहीं मिले, और वैसे तो हुकूमत के 17 काम हुए, तो फिर इसका मतलब है कि एक आध अगर वो जो शरर अफरीदी साहब वाला निकाल भी दें या 2-3 और भी, तो इसका मतलब है 15 तो इनकी तरफ गए भी हैं, कुछ ने अपना वोट ख़राब किया, कुछ ने इनको डाला। तो जरदारी साहब कह रहे हैं कि 20 लोगों की हमारे साथ कमिटमेंट थी जिन्होंने हमें वोट देना था। और उसके बाद शाहिद नवासी साहब तो कहते हैं कि 35 लोगों ने हमें वोट देना था, लेकिन क्योंकि एजेंसियाँ एक्टिव हो गई तो इसलिए 35 लोगों ने हमें वोट नहीं डाला। तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात यह है कि अगर उन्होंने ज़मीर की आवाज़ पर वोट डालना था इमरान खान के खिलाफ, तो ज़रूरी नहीं था कि ज़मीर की आवाज़ ये भी कहती है कि आप जाकर PDM को बताएं कि हम आपको वोट डालेंगे। दूसरी बात यह है कि जिसने ज़मीर की आवाज़ पर वोट डालना होता है उसको टिकट नहीं चाहिए होता किसी और का, कि वो टिकट दोगे तो साथ मेरा ज़मीर भी कह रहा है, लेकिन मेरा ज़मीर ये कह रहा है कि आप टिकट देंगे तो मैं इनको वोट डालूंगा। और तीसरी इसमें बात यह है कि कहाँ गई वो सिक्रेसी, कहाँ गई सिक्रेसी कि जब पहले ही आपको पता था कि किसने किसको वोट डालना है। आपका तो पूरा केस यह था कि जब कोई रुकन जा रहा हो पोलिंग बूथ में तो अल्लाह को पता हो या उसको पता हो कि वो किसको वोट डाल रहा है, वो अपने ज़मीर के मुताबिक वोट डाले। तो सिक्रेसी तो ख़त्म हो गई जब पहले ही आपने कमिटमेंट ले ली, जब पहले ही आपने कह दिया कि आपने हमें वोट डालना है और आपको पता था कि वो आपको वोट डालेंगे 20 लोग, तो फिर सिक्रेसी तो ख़त्म हो गई। वो जो इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौक़िफ़ था कि जी सीक्रेट होना चाहिए, अल्लाह को पता होना चाहिए उस उम्मीदवार को, फिर सिक्रेसी तो ख़त्म हो गई। कहाँ की सिक्रेसी रही है? तो सिक्रेसी ख़त्म हो गई ना, क्या पहले ही पता था। इलेक्शन कमीशन का केस यह था कि क़यामत तक नहीं पता चलना चाहिए कि किसने किसको वोट दिया। यहाँ तो पहले पता है कि किसने किसको वोट डाला है, तो फिर कहाँ है सिक्रेसी? तो ये वो चीज़ें हैं जिस जो बहुत बड़ा सवाल निशान है इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी के ऊपर। और 5 मैंने आपको सबूत बताए हैं। इलेक्शन कमीशन कहता है शायद नहीं है, लेकिन ये 5 सबूत आपके सामने हैं। और इस हवाले से अब हमें ये देखना होगा कि एक तो इलेक्शन कमीशन ये जो समाअत करने जा रहा है तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर, वो समाअत क्या करता है। दूसरी तरफ अगर ऐवान के अंदर मुकाबला करना था PDM ने और इनके पास वोट पूरे हैं, ये बार बार कहते थे कि हमारे साथ तहरीक इंसाफ के जो हैं वो लोग हैं, तो वो कल एक तकरीबन मेरे ख्याल कोई 15 मिनट के अंदर अंदर ये इमरान खान को वज़ारत उज़्मा से हटा के और अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपनी हुकूमत बना सकते हैं, और हुकूमत बनाएं और उसके बाद असम्बलियाँ तोड़ दें और नए इलेक्शन में चले जाएँ। और अगर जिन्होंने वोट ले लिए तो वो इनके साथ खड़े होंगे। तो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले PDM का मुकाबला ना करना और मैदान से भाग जाना, ये बहरहाल PDM की एक सियासी तौर पर शिकस्त है। और उन्होंने पहले ही मैदान में आने की बजाय पहले ही जो है वो शिकस्त एक तरह से कबूल कर लिया है। लेकिन कल का दिन है इंपॉर्टेंट अभी भी, क्योंकि हुकूमत ने अपने अरकान जो हैं वो पूरे करने हैं और 172 से ज़्यादा लोगों ने पूरे करने हैं। इसलिए कल की तमाम नज़रें जो हैं वो पार्लियामेंट पर लगी हुई होंगी, और हम भी ज़ाहिर है पार्लियामेंट जाएंगे और आपको वहाँ से अपडेट करेंगे कि वहाँ पे क्या माहौल रहा, क्या सूरत हाल रही। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।